नमस्ते। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि यह प्रश्नावली 3.2 पूर्णतः हल नहीं हुई थी। इसके कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं, तो हम लोग प्रश्नावली 3.2 को आज उसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो ग्राफीय विधि पर तो चर्चा विस्तार से हम लोग किए भी हैं, ग्राफ भी बनाए हैं। पूर्व के वीडियो में आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है। तो ग्राफीय विधि से नहीं, किंतु यह जानने की जरूर हम यहाँ प्रयास करेंगे कि जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो संगत है कि असंगत है। ऐसे चौथा का यह पहला जो प्रश्न है वह है कि x + y = 5 और 2x + 2y = 10। पहले तो हम लोग इसे अपने मानक रूप में ले आएंगे। मानक रूप में लाने का अर्थ क्या? तो x + y - 5 = 0, और दूसरा रैखिक समीकरण में मानक रूप में ले आएंगे तो 2x + 2y, और ये 10 इधर चलाएगा तो प्लस से इधर आएगा तो -10 = 0। यह मानक रूप में आ गया। अब तुलना संगत और असंगत की पहचान अनुपातों की तुलना से होती है, यानी a1/a2 1/2, b1/b2 यहाँ भी 1/2, c1/c2 -5/-10, दोनों माइनस कैंसिल, 5/10, 5 को 10 से काटेंगे तो 1/2। यहाँ आप देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 तीनों के अनुपात बराबर हैं। यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हमें प्राप्त हुआ। और जब ऐसा अनुपातों का तुलना करते हैं और ये सभी अनुपात बराबर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ करेंगे, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा में एक और प्रश्न हल करेंगे। चौथा का चौथा प्रश्न यह है 2x - 2y - 2 = 0, और दूसरा है 4x - 4y और -5 = 0। यह समीकरण युग्म जो है वह तो अपने मानक रूप में है ही, इसीलिए सीधे हम अनुपातों की तुलना करते हैं। a1/a2 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2/4, 2 से 4 काट दिए 1/2, c1/c2 -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2/5 ही मिला। यहाँ जब आप अवलोकन करेंगे तो देखेंगे a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आ गया, किंतु c1/c2 उसके बराबर नहीं आया। यहाँ जो अनुपातों की तुलना करने पर a1/a2 b1/b2 के तो बराबर आया है, किंतु यह c1/c2 के बराबर नहीं आया है। और जब भी ऐसा अनुपात आता है तब हम कहते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म जो है असंगत है। जो आपको सारणी मैंने बताया था पूर्व के वीडियो में, पिछली कक्षा में, उसमें आपने देखा था कि संगत जो होता है a1/a2
नॉट इक्वल टू b1/b2 तथा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं होता है। असंगत जो है, असंगत कब मिलता है? a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 जब मिल जाए तभी हम ये कहते हैं कि ये रैखिक समीकरण युग्म जो है असंगत है। तो इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर असंगत है। तो अब आप पहचान करना सीख गए, हल करना सीख गए, समीकरणों के युग्मों का निर्णय करना सीख गए कि कब समीकरण युग्म संगत होते हैं और कब समीकरण युग्म असंगत होते हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पांचवा प्रश्न है कि एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग, आयत के आकार का। इस आयताकार बाग में कहा यह जा रहा है प्रश्न में कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करें। बाग की क्या विमाएं होंगी? लंबाई और चौड़ाई, यानी इसी को ज्ञात करना है। तो माना कि लंबाई x मीटर है, माना कि चौड़ाई y मीटर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यह हो गया आपका पहला समीकरण। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो वह लंबाई के बराबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न यह भी कह रहा है कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आप पूर्व से जानते हैं किसी भी आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई का जो योग होगा, लंबाई और चौड़ाई का जो योग है उसका दुगना कर देते हैं तो परिमाप मिलता है। यानी 2 × l प्लस बी का दुगना कर देते हैं तो परिमाप मिलता है। किंतु प्रश्न तो यह कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप यानी आधा, परिमाप का आधा कर दें तो वह 36 के बराबर है। आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर के बराबर है। तो परिमाप ले लिया, उसका आधा कर दिया और वह 36 के बराबर है। तो यहाँ आप देखेंगे 2 जब 2 से कट जाएगा तो x + y बराबर 36 आपको मिला। तो यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो x बराबर y + 4 का मान अगर समीकरण 2 में रख दें तो x बराबर y + 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? x के जगह क्या रख देंगे? y + 4, यहाँ लिख दे रहे हैं y + 4, ये x के जगह रख दिया, प्लस y फिर लिख दिए, फिर 36 लिख दिए। तो y और y मिल करके 2y हो गए। 4 का 4 ये रह गया, यहाँ 36 है तो 2y बराबर 36 - 4 जो कि होता है 32। अभी यह प्रश्न और हल होगा। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो आपको जो अभी उत्तर शेष है उसमें से अभी तक क्या प्राप्त हुआ, तो 2y बराबर 32। तो जब 2y बराबर 32 मिला तो y कितना हो गया, 32/2 यानी कि 16 मीटर। y आपका 16 मीटर आ गया और लंबाई तो चौड़ाई से भी 4 अधिक था, लंबाई तो चौड़ाई से भी 4 अधिक था, यानी 16 + 4 यह हो गया 20 मीटर, यह हो गई चौड़ाई। तो आपको लंबाई मिल गया 20 मीटर, चौड़ाई मिल गया 16 मीटर। और किसी आयत के यही दो विमाएँ होती हैं जिसको अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं, एक लेंथ एक ब्रेड्थ, यानी लंबाई और चौड़ाई। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0, यह समीकरण आपको दिया हुआ है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाओं के रूप में हो जाए। यानी एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण अपने से हम लोग को लेना है, लिखना है, जिससे एक बार यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं को प्रदर्शित करे, एक बार समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करे और एक बार समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करे। लेकिन पहला समीकरण यही रहेगा। एक समीकरण जो दूसरा समीकरण होगा, जो इसका एक और समीकरण लिखने पर जो ये जोड़ा हो जाएगा इसका, यानी समीकरण युग्म होगा, तो उसमें दूसरा समीकरण हम लोग को लिखना है। तो अगर इस समीकरण के से प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमें एक समीकरण लिखना होगा तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए रेखा के लिए क्या शर्त है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2x + 3y - 8 = 0 है, तो हमको a1/a2 और b1/b2 ऐसा मिलना चाहिए अनुपात जो बराबर नहीं हो। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 लिख देते हैं, लेकिन 3 दूना 6 नहीं लिखते हैं, 7 लिख दे रहे हैं, और इधर कुछ लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं। इससे तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 2 दूना 4 लिखे हैं, लेकिन 3 दूना 6 नहीं लिखे, यानी हम 7 लिख दिए। तो स्पष्ट हो गई कि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं हुआ। तो यह जो समीकरण आप लिखेंगे तो ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हो जाएंगे। अब दूसरा एक समीकरण यह लेते हुए और दूसरा समीकरण लेकर के समांतर रेखाओं के लिए अगर हम लिखें तो समांतर रेखा के लिए, अब इसके लिए क्या शर्त है, समांतर रेखा के लिए शर्त है a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, किंतु c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब दोनों अनुपात a1/a2 b1/b2 के अनुपात बराबर होंगे, c1/c2 के अनुपात बराबर नहीं होंगे। तो ऐसा करते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 8 दूना 16 की जगह 17 लिख दिया। तो अब तो देख रहे हैं आप, 2 दूना 4 यानी और 3 दूना 6 यानी अनुपात a1/a2 और b1/b2 का तो 1/2 ही होगा। लेकिन 8 यहाँ 8 और यहाँ 17 है, तो आपका c1/c2 अनुपात नहीं उसके बराबर हुआ। अगर 16 यहाँ लिखते तभी ना बराबर होता। इसलिए यह जो इसके साथ जो इस समीकरण का जुड़ा है, ये समांतर रेखा के लिए है। अब तीसरा
जो समपाती रेखा के लिए होता है वह भी लिखेंगे। तो समपाती रेखा के लिए जो शर्त है वह यह कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 यानी तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। अब जब तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए तो हम अपने पहले समीकरण, ये समीकरण तो सदैव लेना है हमें, एक दूसरा ही समीकरण ना हम लिख रहे हैं, तो 2 दूना 4 लिख देते हैं, 3 दूना 6 लिख देते हैं। यह पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, और 8 नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ले लेंगे, और 8 दूना 16 ले लेते हैं बराबर 0। यानी 2 दूना 4, 3 दूना 6 और -8 दूना -16। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर बार अनुपात हमें 1/2 मिल रहा है, वह A1/A2 में भी मिल रहा है, वह B1/B2 में भी मिल रहा है, वह C1/C2 में भी अनुपात 1/2 मिल रहा है। इस तरह से इस समीकरण के साथ यह वाला समीकरण समपाती रेखाओं के लिए है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्नावली 3.2 का यानी एक्सरसाइज 3.2 का अंतिम प्रश्न जो 7वां है वह तो ग्राफ से संबंधित है प्रश्न, जिस पर पूर्व की कक्षा में हमने चर्चा की है। अगर आप पूर्व के वीडियो देखना चाहें तो देखेंगे, बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से उस पर चर्चा हो गई है। इसलिए यह 7वां प्रश्न ग्राफ से संबंधित है, जिस पर हमने पूर्व की वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। यहाँ तक कि ग्राफ खींच करके और उसके नियामक कैसे दिए जाते हैं, कैसे ग्राफ खींचा जाता है, इस पर विस्तार से उस पूर्व की वीडियो में चर्चा हो गई। इसलिए अब यह प्रश्नावली 3.2 को पूरी तरह हल कर लिया गया है। अब इसके बाद हम आगे की कक्षा में अपने पाठ को और आगे गति देंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।